हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइन्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपके लिए ये हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप ही की दुआएं हमें एक तो चमत्कारिक खुशियां देती हैं, दूसरा हर खतरों से बचने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा उन्हें सुना और सराहा जाता है, साथ में लोग इसे अपने जीवन के लिए बेहद उपयोगी मानते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। इस बात के लिए हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? आंसर है केशव दास। देखो, अगर कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है तो क्वेश्चन एक यही उठेगा कि कठिन गद्य का प्रेत किसे बोला जाता है। तो आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आंसर केशव दास को। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आंसर है चिंतामणि को, है ना। रीतियां जो बिखरती जा रही हैं, ठीक, शुक्ल ने बताया कि इसकी चिंता उनको हो रही है। ठीक है, रीतियां बिखरती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, इसकी चिंता शुक्ल जी को सता रही है। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए। ठीक है, इससे आपको याद है शुक्ल जी तो रामचंद्र शुक्ल और चिंता मतलब चिंतामणि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? आंसर रीतिबद्ध काव्यधारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? आंसर कालिदास चतुर्वेदी। नेक्स्ट, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? आंसर है घनानंद। देखो भाई, विरह लीला, लतिका, केश लतिका, इसके अलावा कृपा कांड, सुजान सागर, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? घनानंद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नामक टीका फारसी भाषा में लिखी गई, इसके टीकाकार कौन है? आंसर है आनंद लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? आंसर देव कवि की रचना है। देखो, देव कवि जो हैं उनका जो वास्तविक नाम है वो देवदत्त है। नेक्स्ट, भूषण कवि को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्र शाह सोलंकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? आंसर 105 अलंकारों का। नेक्स्ट, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? आंसर है पद्माकर। देखो, अगर ऋतु वर्णन और पर्वों का वर्णन किसी भी लाइन में आता है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी कविता है, तो वो पद्माकर की ही है। ठीक है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? आंसर जसवंत सिंह। नेक्स्ट है, जाति विलास के रचनाकार कौन है? आंसर जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस रचना का छंदों का अजायब घर कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? आंसर है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका सवाल यह है कि किसकी रचना है? आंसर है केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन किसकी पंक्ति है? आंसर है ठाकुर। जैसे सीख लीनो और कीनो, ये सब शब्द जो हैं ज्यादातर ठाकुर की पंक्ति में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, इनके सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। शुक्ल जी का ये कथन किसके विषय में कहा गया है? आंसर है घनानंद जी की। नेक्स्ट, नैन नचाई कहयो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, बताइए किसकी रचना है?
अरे शाबाश, पद्माकर की। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? आंसर है हित तरंगिणी। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है कृपाराम ने। भैया देखो, राम की कृपा हुई तो हित हुआ, इसलिए हित तरंगिणी को हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ स्वीकार किया गया, क्योंकि राम की कृपा से हित हुआ था ना उसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीति काल में प्रकृति वर्णन किन रूपों में मिलता है? आंसर है अलंकारिक रूप में या उद्दीपन रूप में। दो रूपों में मिलता है, अलंकारिक और उद्दीपन रूप में। नेक्स्ट, आचार्य भिखारीदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आंसर है काव्य निर्णय। अगला क्वेश्चन देखिए ना, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? आंसर है सेनापति। ठीक, सेना क्या होती है? देश की अमूल्य रत्न होती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलंकार प्रकाश और छंद प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? आंसर है भूषण। नेक्स्ट, देव कवि किस जिले के थे? आंसर है इटावा, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है ना, उसी। नेक्स्ट, देव कवि का पूरा नाम क्या था? आंसर है देवदत्त। ठीक है, एक है द्विज देव, एक है देवदत्त। तो देव कवि जब बोला जाएगा तो आप देवदत्त लिखेंगे। ठीक है, देवदत्त समझेंगे भी, लिखेंगे भी। नेक्स्ट, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? आंसर है देवदत्त, यानी देव कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? आंसर भोजराज या राजा भोज। नेक्स्ट, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? आंसर ब्रज भाषा। नेक्स्ट, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? वस्तुतः 713 दोहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं 719 और कुछ लोग मानते हैं 723। तो देखिए याद रखिएगा, 713, 719, 723। ठीक है, इन विकल्प देखिएगा आप लोग, इन संख्याओं में से जो कोई संख्या आती है आप उस पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि तीनों ही संख्याएं आ गई और ये आ गया इनमें से कोई नहीं, तो वास्तविक जो संख्या है बिहारी सतसई में दोहों की, वो है 713। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि लगा दिया गया 133, 872, ठीक है, 540 और 713 मान लो, तो आप 713 पे टिक लगाएंगे। मान लीजिए ऐसा आ गया 1012, 133, 875, 723, तो आप टिक किस पे लगाएंगे? 723 पे। समझ गए ना? नेक्स्ट देखिए, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव शतक की रचना किसने की? आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। नेक्स्ट देखिए, काव्य विलास, काव्य जयश ए प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नकशिक जुगल, ये रचनाएं किसकी हैं? आंसर है प्रताप शाही। ठीक है, नेक्स्ट, नौरस तरंग के रचनाकार कौन है? आंसर बेनी प्रवीण। मतलब 9 रस पी पी करके प्रवीण क्या करते थे? बेना डोलाते थे। ठीक है, 9 तरह के रस को पी पी करके प्रवीण भाई साहब बेना डोलाते थे। हाँ, इस तरह से आप याद कर लीजिए। बेना समझते हैं ना? हाँ, वो जो पंखा नहीं हुआ करता था पहले जमाने में, लाइट वगैरह नहीं रहती थी, तो लोग हाथ वाले पंखे से हाँका करते थे ना, उसको देहाती भाषा में बेना बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर लाल कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिकार कवि कौन कौन से हैं रीतिकाल में जो भी हुए हैं? देखो, रहीम, गिरधर कवि राय, दीनदयाल गिरी, बेताल सम्मान तथा
राम सहाय दास। ठीक है, कौन कौन? रहीम, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बेताल सम्मान और राम सहाय दास। अब देखो ये बताइए, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, किसकी पंक्ति है? हाँ बिल्कुल सही, ठाकुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? आंसर है कुलपति मिश्र। नेक्स्ट, रस सारांश के रचनाकार कौन है? आंसर है भिखारी दास। ठीक है, रस को सारगर्भित ढंग से कौन लिखता है? भिखारी दास जी लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है? आंसर चिंतामणि। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए, जोड़े बनाना है इसमें भी आपको। तो देखो पहला इसमें है भारत मिलाप, ये किसकी रचना है? ईश्वर दास। नेक्स्ट देखिए ध्यान मंजरी, इसके रचनाकार हैं देखो अग्रदास। ठीक है, पहला भारत मिलाप के कौन है? ईश्वर दास। ध्यान मंजरी के कौन है? अग्रदास, है ना। जो मंजीरा बजा करके ध्यान करता है वो कहां बैठता है? अग्रिम पंक्ति में बैठता है, यानी सबसे आगे बैठता है। ऐसे कैसे याद करोगे इसको? जो मंजीरा बजा करके ध्यान करता है वो हर किसी वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करो। रामायण महानाटक, इसके रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। ठीक है, रामायण महानाटक या रामायण ऐसा महानाटक है जो कि मुर्दा आदमी के शरीर में भी प्राण भर देता है। ठीक है, इस तरह से याद हो गया। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान। अब देखो अवध विलास, रचनाकार है लाल दास। ठीक है, अवध विलास के रचनाकार कौन है? लाल दास। ठीक है, हनुमान नाटक, इसके रचनाकार हृदय राम। मतलब हनुमान कहां बसे रहते हैं? हमेशा कहां बसे रह करके नाटक करते हैं? अपनी लीलाएं दिखाते हैं। राम के हृदय में बस करके ही अपनी लीलाएं दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से इस कृति को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रस मंजरी के रचनाकार कौन है? आंसर नंददास। नेक्स्ट देखिए, रस मंजरी, देखिए ये दो रचनाकार हैं। रस मंजरी, अगर नायिका भेद के आधार पर रस मंजरी की बात आप करोगे तो उसके रचनाकार होंगे भानुदत्त। वैसे रस मंजरी के रचनाकार है नंददास। नेक्स्ट है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है? आंसर है हित तरंगिणी। कृपा राम की नायिका भेद पर आधारित सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? हित तरंगिणी है। ठीक है, और सबसे पुराना, जब सबसे पहला जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है हिंदी का, वो भी हित तरंगिणी है। देखो राम कृपा हुई तो ही हित हुआ, है ना। इस तरह से तो दो यशस्वी पद इस ग्रंथ को मिल गए। नायिका भेद का सबसे पुराना ग्रंथ और हिंदी का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन से हैं? आंसर है आलम, द्विजदेव और ठाकुर। ठीक है, कौन कौन से? आलम, द्विजदेव और ठाकुर। नेक्स्ट, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, अन्योक्ति कल्प, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, दृष्टांत तरंगिणी और विश्वनाथ नवरत्न। ये 5 रचनाएं इनकी हैं। कौन कौन सी? अन्योक्ति कल्प, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, दृष्टांत तरंगिणी और विश्वनाथ नवरत्न। ठीक है, देखो इसको कैसे याद करते हैं, कहानी के थ्रू हम याद कराते हैं आपको। क्या है? दीनदयाल गिरी की रचनाएं। देखो,
अन्योक्ति कल्पना। जब इन्होंने अन्योक्ति की कल्पना की तब अनुराग बाग में जाकर के बैठ गया। पहले तो सारे लोग एक कमरे में बैठे थे, तो ये जो गिरि जी थे वो अन्योक्ति की कल्पना कर बैठे। ठीक है, तो जब वो अन्योक्ति की कल्पना करने लगे तो ये बात अनुराग को अच्छी नहीं लगी ये बात, तो अनुराग जी जाकर के बाग में बैठ गए। ठीक है, अब इसके बाद से दिनेश जी थे बैठे हुए वहां पे इनके साथ, दीनदयाल जी के साथ। ठीक है, तो दिनेश जी को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा हमको भैया ये सब मैटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक लोग थे, उनमें उनको न जाने क्या सूझी कि उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये गिरि जी की बात को कैसे काट सकते हैं ये लोग। इनका नाम था तरंगिणी। तो तरंगिणी जी उठ गई और इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रकार प्रकार के दृष्टांत लोगों को सुनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि गिरि जी के जितने नवरत्न थे, जितने लोग थे, जितने साथी थे जो उनका साथ दिया करते थे अलग अलग विषयों में मामले को सुलझाने के लिए, उनके मन में उनके प्रति विषाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, गुस्सा उत्पन्न हो गया कि यार देखो हम इनकी बात को कभी काटते नहीं थे और ये हमारी बात को कैसे काट रहे हैं। ठीक है, समझ गए। गिरि जो दीनदयाल गिरि हैं उन्होंने अन्योक्ति की कल्पना की, तो इससे क्या याद हो गया आपको, अन्योक्ति कल्प। ठीक, अब इसके बाद से क्या हुआ, अनुराग जी को अच्छा नहीं लगा। एक नवरत्न अनुराग जी थे, वो जाकर के बाग में बैठ गए। भैया ये कैसे हो सकता है, कैसे कल्पना कर ली इन्होंने, हम तो आज तक इनकी एक बात नहीं काटे। तो अनुराग बाग हो गया दूसरी रचना इस तरह से, याद आपको। ठीक है, अब दिनेश जी कहने लगे क्या कर रहे हो यार, हमने तो कभी आपकी बात साफ काटी नहीं, तो आप ऐसे हिम्मत कैसे कर गए। अब हमको तो भैया सभी चीजों से वैराग्य हो गया है, दोस्त यार खास सोचने का लगता है स्कोप बचा नहीं है, हमको इस सब्जेक्ट मैटर से कोई मतलब नहीं है। तो भैया इनको भी वैराग्य हो गया। तो मैडम तरंगिणी जी को गुस्सा आई, वो उठी तो वो कहने क्या लगी कि भैया ऐसा है, आप इनकी बात को काट कैसे सकते हो, हिम्मत कैसे हुई आप लोगों को ऐसा करने की। तो वो तरह तरह के दृष्टांत सुनाने लगी ताकि इन लोगों को आभास हो जाए कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आभास होने की बजाय क्या हुआ, जो ये नवरत्न थे सारे के सारे गिरि जी के साथ, उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से विषनाथ नवरत्न ये रचना हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्वच्छंदता रीति काव्य की किस धारा की प्रमुख विशेषता है। आंसर रीति मुक्त काव्य धारा। नेक्स्ट, श्रृंगार लतिका सौरभ किसकी रचना है। आंसर देव कवि की। नेक्स्ट, बोधा कवि का वास्तविक नाम क्या था। आंसर है बुद्धिसेन। नेक्स्ट, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती के रचनाकार कौन है। आंसर नूर मोहम्मद। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और पर्वों को शामिल किया है। आंसर है पद्माकर। जैसा कि हम आपको बताए थे ना पहले कि जैसे ऋतु वर्णन, पर्व, ये सब का वर्णन आए तो आप पद्माकर सीधे के सीधे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इश्क लता किसकी रचना है। आंसर है घनानंद। देखो एक और रचना याद हो गई इस तरह से, कृपा कांड, विरह लीला, रसकेली वल्ली और इश्क लता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रस रत्नाकर किसकी रचना है। आंसर सूरती मिश्र। नेक्स्ट, शब्द सागर के रचनाकार कौन है। आंसर है बूला साहब। नेक्स्ट, प्रेम प्रकाश के रचनाकार कौन है। आंसर धरणी दास। नेक्स्ट, ज्ञान बोध किसकी रचना है। आंसर मलूक दास।
नेक्स्ट देखिए, सर्वांगी किसकी रचना है? आंसर रज्जब। अगला, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? आंसर चिंतामणि। नेक्स्ट देखिए, अंग दर्पण किसकी रचना है? आंसर है रसलीन। रसलीन, ठीक। नेक्स्ट है, रसलीन का मूल नाम क्या है? आंसर है गुलाब नबी, ठीक। नेक्स्ट, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? आंसर शेख नबी। नेक्स्ट, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? आंसर सर्वांग विवेचन, है ना, क्योंकि इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये, ठीक है, तो इसलिए। नेक्स्ट देखिए, मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? आंसर रहीम। नेक्स्ट, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? आंसर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? आंसर कवि भूषण। नेक्स्ट देखिए, शतरंज शतिका किसकी रचना है? शतरंज शतिका किसकी रचना है? आंसर है भिखारी दास। नेक्स्ट, घनश्याम को भूषण की उपाधि किसने दी थी? आंसर है रुद्र शाह सोलंकी जी ने। भूषण का नाम क्या था? जो मूल नाम है वो है घनश्याम। नेक्स्ट है, रीतिकाल को अपकर्षण काल किसने कहा था? आंसर गणपति चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण बनिना बिराजई कविता वनिता मित्र, ये पंक्ति किसकी है? भूषा बनिना बिराजई कविता वनिता मित्र। आंसर है केशव दास, कविता वनिता मित्र। देखो, केशव दास जी को कवि हृदय तो मिला नहीं था, तो वो बेचारे तुक भिड़ाते रह जाते थे, है ना। ये देखो भूषण के बारे में लिख गए किस तरीके से ये। नेक्स्ट देखिए, भाषा बोली न जानही जाकी कुल के दास। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, ये किसकी पंक्ति है? केशव दास। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास। तो अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको इनके पास दिल ही नहीं है, किसी न किसी पे कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो ऐसी पंक्ति लिख सकता है कौन? केशव दास लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अति सूदो स्नेह को मारग जहां नेकु सयानप बाक नहीं, ये पंक्ति किसकी है? आंसर है घनानंद की। कैसे लिखोगे इसको? अति सूदो स्नेह को मारग, है ना, तो ये किसकी पंक्ति हो गई? घनानंद की। नेक्स्ट है, कुंदन को रंग फीको लगए, ये किसकी पंक्ति है? आंसर है मतीराम। एक लड़की थी, वो बाजार जा रही थी कुंदन खरीदने के लिए। उसने कहा दुकानदार से कि कुंदन दिखाओ भैया। दुकानदार ने उसको कुंदन दिखाया। पता नहीं कितने वैरायटी के कुंदन उसने दिखाए होंगे, लेकिन लड़की को हर कुंदन के रंग फीके लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस लड़की की मति मारी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, ये किसकी कवि पंक्ति है? आंसर देव कवि की। नेक्स्ट है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? आंसर देव कवि। नेक्स्ट, देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? आंसर 72। नेक्स्ट, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसर कृष्ण चरित। नेक्स्ट है, दृग अरु छत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चत प्रीत, किसकी पंक्ति है? आंसर है बिहारी।
नेक्स्ट है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास। नेक्स्ट, घनानंद किस संप्रदाय से संबंधित कवि थे? आंसर है निम्बार्क संप्रदाय से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा भूषण किसकी रचना है? आंसर जसवंत सिंह की। नेक्स्ट, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, किसकी पंक्ति है भाई? बड़ी मस्त पंक्ति है ना, प्रताप नारायण मिश्र। तो भैया एक जजमान थे, है ना, तो ऐसा हुआ कि उनको पूजा कराना था बड़ा बढ़िया से। पंडित जी के पास गए, पंडित जी से बोले ऐसा करो भाई, पंडित जी हमारे यहां पूजा करा दो। तो वो जजमान जो थे उनका नाम था प्रताप। तो पंडित जी कहे ठीक है भैया कर दो। ठीक, पंडित जी थे, उनका नाम प्रताप था, सॉरी जजमान का नहीं, पंडित जी का। तो पंडित जी ने बोला पूजा कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जजमान ने कहा पैसा बाद में देंगे। तो प्रताप पंडित जी कहने लगे ठीक है भैया। अब पूजा करने बैठ गए और 8 महीना बीत गया। तो पंडित जी कहने लगे कि भैया 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। कौन बोला? प्रताप पंडित जी बोले। तो याद रखोगे ना दोस्तों। इस बात के साथ, इसी सवाल के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। वो क्या? एक गिफ्ट तो आपको हमको देना पड़ेगा। देखिए दान दक्षिणा पे तो आप रोक लगा सकते हैं, हमको नहीं चाहिए वो क्योंकि आप अपनी दुआएं ढेर सारी देते हैं, वही सबसे बड़ा आज के जमाने में दान है ना। लेकिन हमको एक चीज चाहिए, उस पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं, वो है आपकी सबसे बड़ी सफलता। ये गिफ्ट हमको चाहिए ही चाहिए और आपको देना होगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैंसर फिनिश।